हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं माधव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। यह हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आज हम लोग। तो सेशन में आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और इस विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी अंत में देंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, खबरों में विश्व व्यापार संगठन, यह जो विश्व व्यापार संगठन है खबरों में क्यों है, तो हाल ही में खबरों में है। अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए खबरों में क्यों है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत ने अबू धाबी, ये जो अबू धाबी है में शुरू हुए विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये जो अबू धाबी में जो शुरू हुआ है विश्व व्यापार संगठन का 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एक तरफा व्यापार संरक्षणवादी उपायों के बढ़ते उपयोग को उचित ठहराया जाने पर चिंता व्यक्त किया है। बता दें कि इस बैठक का लक्ष्य कृषि, मत्स्य पालन और व्यापार और सतत विकास के बीच संबंधों पर चर्चा करना है। ये जो विश्व व्यापार संगठन का जो बैठक होती है, ये जो 13वें मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है अबू धाबी में, इसका लक्ष्य बताया जा रहा है कि जैसे कृषि, मत्स्य पालन, व्यापार, सतत विकास के बीच संबंधों पर चर्चा करना इसका लक्ष्य है। साथ ही अत्यधिक मछली पकड़ने में योगदान देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने, फिल्मों और वीडियो गेम जैसे डिजिटल मीडिया पर करों को रोक लगाने और कृषि मुद्दे भी बैठक का विषय है। इसमें बहुत सारे मुद्दे को चर्चा में लिया गया है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का परिचय, कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन है क्या। तो इसका परिचय देख लेते हैं। तो WTO, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने एवं बढ़ावा देने के कार्य करता है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है WTO। यह वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण एवं बढ़ावा देने का कार्य करता है। जो विश्व व्यापार जो है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता है, उसको बढ़ावा देना और जो भी वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने वाली जो भी नियम कानून है उसको बनाना, इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसके बारे में कहा जाए 1995 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में 164 देश है, यूरोपीय संघ सहित। जो यूरोपीय संघ है उसके बारे में कहा जाता है, यूरोपीय संघ को मिलाकर 164 सदस्य हैं। यह सदस्य देशों को संवाद करने और व्यापार समझौतों को लागू करने, विवादों को सुलझाने एवं आर्थिक विकास तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई विवाद हो गया उसको सुलझाने, आर्थिक विकास के बारे में कहा जाता है, विकास को बढ़ावा देने के लिए एक यह मंच के तरह कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो मुख्यालय, जो WTO है विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बता देते कि भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना था। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि जो पहले GATT के रूप में जो स्थापना किया गया था इसका,
जो कि अभी WTO हम लोग जिसे जानते हैं, इसका संस्थापक देश बना था 1947 में। WTO की उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था? तो WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के साथ पर अपनाया गया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौर वर्ष 1986 से 1994 की वार्ता में तैयार हुई थी। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को परिचालन शुरू किया था। यह WTO के बारे में कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 1995 से यह अपना परिचालन शुरू किया था। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मराकेश समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना किया गया था, उस समझौता को हम लोग मराकेश समझौता कहते हैं। इस पर वर्ष 1994 में मोरक्को के मराकेश में हस्ताक्षर किए गए थे। यह मराकेश जो है, यह मोरक्को में एक जगह है, वहाँ पर यह समझौता किया गया था। WTO के सब्सिडी, WTO जो सब्सिडी देती है वह 3 प्रकार की है। ये जो पीला वाला आपको जो दिख रहा है, यह है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स से जो सब्सिडी होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है। तो एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी है वह है जो अन्य देश की तुलना में किसी देश के उत्पादों को सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, न्यूनतम समर्थक मूल्य जैसे MSP जैसे इनपुट के लिए सब्सिडी, तो इन सब के लिए सब्सिडी प्रदान करती है ये। उसके बाद देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि के एम्बर बॉक्स का उपयोग उन सभी घरेलू समर्थक उपायों के लिए किया जाता है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले माने जाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि परिणाम स्वरूप, जो इसके परिणाम स्वरूप व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स में आने वाले व्यापार विकृति घरेलू समर्थक को कम करने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं सदस्य जो इन सब्सिडियों को पूरी नहीं करते हैं उन्हें अपने उत्पादन के 5 से 10% के अंदर अपना एम्बर बॉक्स समर्थन रखना चाहिए। इसके बारे में कहा जा रहा है कि सदस्य जो इन प्रतिबंधों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें अपने उत्पाद के मूल्य के 5 से 10% अंदर अपना एम्बर बॉक्स समर्थन रखना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि विकासशील देशों के लिए यह जो है ना 10% रखा गया और विकसित देशों के लिए 5% रखा गया। विकसित देश हम लोग का विकासशील देश है और अमेरिका जैसे हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो लोग विकसित देश में आता है, उसके लिए 5% और जो विकासशील देश है उसके लिए 10% यह रखा गया है। ब्लू बॉक्स, ये देखिए ये ब्लू बॉक्स है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स है, इसके बारे में कहा जा रहा है यह शर्तों के साथ यह एम्बर बॉक्स ही है जो विकृति को कम करने के लिए डिजाइन की गई स्थितियां हैं। कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में मौजूद होता है उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि आमतौर पर एम्बर बॉक्स में मौजूद होता है उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। यद्यपि इसके लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है, यद्यपि इसके लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन सीमा निर्धारित कर अथवा किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा आरक्षित करने के लिए बाध्य कर
उत्पादन को सीमित करना है। उसके बाद आगे देखते हैं, वर्तमान में जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं रखा गया। कह रहा है कि वर्तमान में जो ब्लू बॉक्स पर जो खर्च करने की सीमा रखी गई है वो कोई निर्धारित नहीं की गई कि कितना खर्च किया जा सकता है इस पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीन बॉक्स। ये रही ग्रीन बॉक्स। कह रहा है कि घरेलू सहायता के वे उपाय जो व्यापार को न के बराबर अथवा न्यूनतम रूप से बाधित करते हैं उन्हें ग्रीन बॉक्स कहा जाता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के लिए सरकारी वित्त का उपयोग किया जाता है। फसलों हेतु कोई मूल्य समर्थन नहीं किया जाता है। कह रहा है इसका कोई मूल्य समर्थन नहीं किया जाता है। इसके पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल है। इसमें कह रहा है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। इसलिए ग्रीन बॉक्स, इसके बारे में कह रहा है ग्रीन बॉक्स के, इसलिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की अनुमति कुछ परिस्थितियों को छोड़कर बिना किसी सीमा के दी जाती है। कह रहा है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर बिना किसी सीमा को ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद देखते हैं अभ्यास प्रश्न। कहते हैं WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया गया है। कह रहा है कि मंत्री स्तरीय 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है दोहा में किया गया है। दूसरा कहता है कि WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं, इसका आप ऑप्शन के अनुसार जवाब दे सकते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।